अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है सर्कुलेशन, वहां पर जो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो याद रखें, वो है चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। प्रीवियसली वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चे इंट्रोडक्शन कि हमारे पास सर्कुलेशन क्या होती है, फ्रॉग के पास कितने चैम्बर्स होते हैं, उसके फिश के पास कितने चैम्बर्स होते हैं, उस मैमल्स के पास कितने चैम्बर्स होते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। उसके बाद बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमटीके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंप्लीट वीडियो को आपने वॉच करना है तो ही आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से बच्चों समझ आने वाला है। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे और शेयर भी कर दे। और बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेना है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका क्या बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है। आप भले अगर नोट्स में लिख रहे हैं तो ये हार्ट को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इससे अच्छा आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ऐसा हार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। सही है। अब देखिएगा बच्चे हार्ट क्या है, बच्चों मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। अब हम इसकी सिंपलीफाई देखेंगे कि ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमील्यूनर, ये वॉल्स के बारे में हम देखने वाले हैं। सो याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास एक होती है, यहाँ पर देखिएगा एक होती है सिस्टमेटिक सर्किट। यहाँ पर मैं लिख दूं, एक आपके पास होता है सिस्टमेटिक मैटिक, एक होता है आपके पास सर्किट, और दूसरा आप लोगों के पास होता है पेल्मोनरी सर्किट। याद रखिएगा बच्चे, आपके पास दो सर्किट्स होते हैं। और बच्चों याद रखिएगा आपके यहाँ पर क्या होती है, एक वेना केवा होती है, और आपके पास जो वेना केवा होती हैं वो दो तरह की वेना केवा होती हैं। एक आपके पास होती है सुपीरियर वेना केवा, क्या होती है, सुपीरियर वेना केवा, दो वेना केवा होती है। और एक बच्चों आपके पास होती है इंफीरियर वेना केवा। याद रखिएगा बच्चों, सुपीरियर जो वेना केवा है वो ब्लड को आउटर साइड से लेकर आती है। कौन सी साइड से, ब्लड को आउटर साइड से हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आती है। और जो इंफीरियर वेना केवा है वो हार्ट के इनर साइड पर ब्लड को लेकर जाती है। सही है। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास दो वेना केवा होंगी। एक होगी आप लोगों के पास जो ऊपर है, इसको आप कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना केवा, जो ब्लड को ऊपर से हार्ट के अंदर लेकर आएगी। और एक आप लोगों के पास होगी इंफीरियर वेना केवा, जो नीचे से ब्लड को हार्ट में लेकर जाएगी। क्या, इंफीरियर वेना केवा। याद रखिएगा ये दो आपने याद रखने। और बच्चों ये जो सुपीरियर है और जो इंफीरियर जो वेना केवा है, यहाँ पर बच्चों आपके हार्ट के फोर क्या होते हैं, फोर आप लोगों के पास चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। कितने, चार चैम्बर्स होते हैं। याद रखिएगा अब जो इंफीरियर वेना केवा है ये ब्लड को लेकर जाएगी किसके अंदर, आपके राइट एट्रियम के अंदर। इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम के अंदर आपका बच्चों क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा राइट एट्रियम में। कौन लेकर जाएगी, इंफीरियर वेना केवा लेकर जाएगी राइट एट्रियम के पास वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा अब राइट जो एट्रियम है आपका वो अब ब्लड को लेकर आएगा किसके अंदर, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी आपका जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड को लेकर आएगा। अब राइट वेंट्रिकल किस तरीके से राइट आर्टरियम ने दिया ब्लड राइट वेंट्रिकल को, किसकी मदद से दिया, तो वो जो यहाँ पर मदद ले रहा है ना, ये देखिएगा ये आपके पास है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्या लेगा, हेल्प लेगा। क्या, जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, तो वहां पर उसने मदद दी किसकी, ट्राइकस्पिड वॉल्व की। किसकी, ट्राइकस्पिड वॉल्व की। उसके बाद बच्चों ये सारा ब्लड देगा, ये देगा आपकी पेल्मोनरी आर्टरी को। किसको देगा, पेल्मोनरी आर्टरी। मतलब का वर्ड है, ये कहां से निकल रही है, लंग्स से निकल रही है। किसके निकल रही है, लंग्स से। तो ये पेल्मोनरी जो आर्टरी है ये ब्लड देगी पेल्मोनरी सर्किट को। किसको देगी, पेल्मोनरी सर्किट को। यहाँ पर बच्चों आपका क्या होगा, एक पेल्मोनरी सर्किट होगा। पेल्मोनरी ट्रंक क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पेल्मोनरी ट्रंक। पेल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाएगा बाय द हेल्प ऑफ, याद रखिएगा बच्चों, एक वॉल्व होती है उसको आप कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। अब आपको ये कहानी थोड़ी सी अंडरस्टैंड नहीं हुई होगी, जरा देखिएगा, ये अक्सर बच्चों को नहीं क्लियर होता। देखें मैंने बोला कि राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में बाय द हेल्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व।
उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था राइट वेंट्रिकल में, वो बच्चों जाएगा यहाँ पर पेल्मोनरी आर्टरी में। किसमें? पेल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद बच्चों पेल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद वो ब्लड देगा, वो पेल्मोनरी ट्रंक को देगा बाय द हेल्प ऑफ द सेमील्यूनर वॉल, बाय द हेल्प ऑफ द सेमील्यूनर वॉल। उसके बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा बच्चों आपकी पेल्मोनरी सर्किट में, पेल्मोनरी सर्किट में जाएगा। वहां पर बच्चों जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके पास चला गया? लंग्स के पास, आपके फेफड़ों के पास चला गया। जब हम बच्चों सांस लेंगे तो उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन ऐड होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, यहाँ पर आपका हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और बच्चों उसे लेकर कौन आई? पेल्मोनरी आपकी वीन लेकर आई लंग्स के पास, पेल्मोनरी वीन, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब उसने जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहाँ पर बच्चों एक वॉल्व होता है जिसको आप कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब जो बच्चों आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेफ्ट आर्ट्रियम है बाय द हेल्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व वो जाएगा बच्चों आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड जाएगा। तो ये चीज बच्चों आपने याद रखनी थी और यही फंक्शन है। एक बार और आई विल रिवाइज फॉर यू, एक बार और मैं आप लोगों को इसका फंक्शन बता देती हूँ। देखिए बच्चों मैंने आपको क्या बोला, मैं इस साइड पे आ जाती हूँ। अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पर था सिस्टमेटिक सर्किट यानी कि बॉडी, यहाँ से आपका ब्लड गया इनर साइड से आपके हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर जाएगी, उसे हम कहेंगे इंफीरियर वेना केवा। जो ब्लड को आउटर साइड से लेकर आएगी उसे हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों आपका ब्लड जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर बाय द हेल्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व वो बच्चों जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किधर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल के बाद बच्चों वो जाएगा पेल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद बच्चों वो वो एक पेल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएगा। और पेल्मोनरी ट्रंक में कैसे जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ द सेमील्यूनर वॉल, बाय द हेल्प ऑफ द सेमील्यूनर वॉल। उसके बाद बच्चों को जाएगा पेल्मोनरी सर्किट में यानी कि लंग्स में जाएगा। लेके कौन जाएगी? पेल्मोनरी वीन लेकर जाएगी। उसके बाद वो हमने सांस लिया, वो ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो वो ब्लड बच्चों जैसे ही आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड हुआ, कहां पर हुआ? लेफ्ट आर्ट्रियम में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड होता है? आप बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। राइट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जा सकते हैं। किसकी हेल्प से? लेफ्ट आर्ट्रियम में गया ट्राइकस्पिड वॉल्व से, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो आगे ट्रांसफर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये इंडिकेट स्टूडेंट यहाँ पर देख लें, ये पाथवे आप लोगों को हमेशा के लिए याद होना चाहिए। याद रखिएगा पीएमटी के सिलेबस में ये चीज इंक्लूडेड है। याद रखिएगा सबसे पहले ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड किसके अंदर? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। किसकी हेल्प से गया? वो ट्राइकस्पिड वॉल्व। किसकी? ट्राइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से। उसके बाद वो गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में गया बाय द हेल्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। उसके बाद बच्चों आपका ब्लड गया पेल्मोनरी ट्रंक में। किसमें? पेल्मोनरी ट्रंक में बाय द हेल्प ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व। ये चीज मैंने आपको समझाई। उसके बाद आपके लंग्स में गया और लंग्स में आपका ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। उसके बाद गया लेफ्ट आर्ट्रियम में यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद बच्चों आपका ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये चीज पाथवे आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए एमडीकेट। तो यहाँ पर बच्चों उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में वो जाएगा एओर्टा में। एओर्टा में कौन लेकर जाएगा? सेमील्यूनर वॉल्व। एओर्टा में जैसे ही गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर बच्चों आपका रिवॉल्व हो जाएगा। पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखिएगा। अब बच्चों वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व दरमियान किसके दरमियान में होता है? तो आपने बोलना है ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बच्चों यहाँ पर एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व किसके बिटवीन होता है? लेफ्ट आर्ट्रियम एंड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में
होता है। बच्चों ये दोनों जो वॉल्व होते हैं ये ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते, यानी कि दोनों वॉल्व क्यों बैकवर्ड फ्लो नहीं, तो बच्चों आपका ब्लड आए राइट आर्टरिया से आए राइट वेंट्रिकल के पास, वो दोबारा वेंट्रिकल से आर्टरिया में ना जाए, वरना आपको आपके हार्ट वॉल्व बंद हो जाएंगे, याद रखिएगा ये चीज। तो ये दोनों वॉल्व बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। उसके बाद है सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब सेमी ल्यूनर वॉल्व का क्या काम है बच्चों, जो आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो भी दो तरह के होते हैं। अगर वो दिल के लंग के अंदर है, फेफड़ों के अंदर है, तो वो है पल्मोनरी वॉल्व। कौन से वॉल्व है? पल्मोनरी वॉल्व है। अगर वो आप लोगों के पास ऑर्टा के अंदर है तो हम उसे कहेंगे दिस इज कॉल्ड द एओर्टिक वॉल्व। उसे हम क्या बोल देंगे? एओर्टिक वॉल्व कहेंगे। अयोटा है जो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है, ये चीज आपने याद रखनी है। और जो पल्मोनरी वॉल्व है वो लंग्स को ब्लड ट्रांसफर करता है, ये चीज आपने याद रखनी। दोनों, अगर वो लंग के अंदर होगी पल्मोनरी होगी, अयोटा के अंदर होगी तो एओर्टिक वॉल्व होगी। अंडरस्टैंड हुआ? तो बच्चों आपने यहाँ पर से क्या सीखा? आपने सीखा कि यहाँ पर हमारे ब्लड के कितने चैम्बर्स होते हैं? मैम 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल्स, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। सीखा? उसमें आपने क्या सीखा? आर्टरिया कितने होते हैं? 2 मैम, 2 आर्टरिया होते हैं। वेंट्रिकल्स कितने होते हैं मैम? 2 होते हैं। तो टोटल चैम्बर्स कितने हो गए? 4 हो गए। अब मैम सेप्टम क्या होती है बच्चों? एक अगर वो आर्टरिया, एक इंटर आर्टरियल सेप्टम होती है और एक इंटर वेंट्रिकल सेप्टम होती है और एक इंटर आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है। बच्चों ये एक तरह की आपकी अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। किसका? इंटर आर्टिया। अगर आर्टिया के बीच में है तो इंटर आर्टियल सेप्टम है, और अगर रिश्ते की बात करूं वेंट्रिकल्स में अगर उसके साथ आ रही है तो वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। अगर आर्टिया और वेंट्रिकुलर दोनों के बीच में अगर कोई स्पेस है तो हम उसे हम कह रहे हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। याद रखिएगा, एक होती है, याद यहाँ पर देखिए, एक होती है इंटर आर्टियल सेप्टम, इंटर आर्टियल सेप्टम, और दूसरी होती है जो सेप्टम होती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और तीसरी आप लोगों के पास होती है जिसे आप कहते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये तीनों जो सेप्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लियो। राइट साइड पे हमेशा याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको प्रूव भी करवा दिया है और अब ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट साइड पे अंदर सच में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों मैम? अभी तो बच्चे रीजन बताया कि लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वजह से होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ द एओर्टा पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना होता है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, जो आपकी राइट साइड होती है उसने सिर्फ ब्लड किसको देना होता है? लंग्स को देना होता है, हमारे फेफड़ों को देना होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डिफरेंस बिटवीन ये वाला। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो अकॉर्डिंग टू द हमारे पास चैम्बर्स। तो अभी हर्ट हुआ हमारे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल्स क्या होती है, एंड देन बच्चों आगे थोड़ा सा है नोड्स है, एंड देन ईसीजी है, और देन लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर कुछ डिजीज है। उसके बाद चैप्टर का एंड करेंगे हम लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।